बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, आज 16 मार्च साल 2026 है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और आज के दिन दो बड़ी खबरें निकल कर आई। अगर आपने आने वाले दिनों में ईद मनाने के लिए पाकिस्तान ट्रैवल करना है या पाकिस्तान से आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो इन दोनों खबरों को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट सेक्शन में दोनों खबरों के बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये खबरें आपको मुतासिर कर सकती हैं अगर आपने आने वाले दिनों में ट्रैवल करना है। पहली खबर तो ये जनाब, लाहौर से एक फ्लाइट, ये एक इंटरनेशनल एयरलाइन की फ्लाइट थी, 100 मुसाफिर इसमें सवार थे, ये दुबई जा रही थी। अचानक ये आधे रास्ते से इसको वापस बुला लिया जाता है, वापस ये फ्लाइट लाहौर आके लैंड कर जाती है। अब इस फ्लाइट के साथ एग्जैक्टली हुआ तो हुआ क्या? वैसे ही आजकल जो दुनिया के अंदर मामला चल रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं, फ्लाइट ऑपरेशन वैसे ही बहुत ज्यादा मुतासर हो चुका है। अब एक फ्लाइट दुबई जा रही थी, इसको वापस बुला लिया गया। इसके साथ क्या हुआ, आज की वीडियो में इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। और दुबई के अंदर, दुबई जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पर पिछले 15 रोज से जो सूरत हाल है, आप यकीन जानिए हजारों के करीब जो फ्लाइट्स हैं वो मुतासर हो चुकी हैं। लाखों के करीब पैसेंजर्स हैं जो कि सारी सूरत हाल से मुतासर हो चुके हैं। अब तो बाकायदा तौर पर यह कह दिया गया है कि आपके पास अगर टिकट है तो भी आपने अपनी एयरलाइन से कंफर्मेशन करनी है। अगर उनकी तरफ से ईमेल नहीं आई कि आप आइए, आपकी फ्लाइट है, तब तक आपने एयरपोर्ट नहीं जाना है। लेकिन आज दुबई के एयरपोर्ट पर उसके पास एक और बड़ा एक ऑब्जेक्ट आके गिरा, इसको आप हमला कह सकते हैं। बड़ा खतरनाक किस्म के हमला था। वहां पर आग लग गई, लेकिन आग पर काफी देर बाद काबू पा तो लिया गया। लेकिन उसके बाद जो फ्लाइट ऑपरेशन जो पहले से मुतासिर था वो और ज्यादा मुतासिर हो गया। तो इन दोनों खबरों में जरा डिटेल में बात करते हैं। आपको पता है ईद की आमद है, 3-4 रोज के बाद ईद आ जाएगी, और ईद मनाने के लिए मतलब पाकिस्तान भी लोग आते हैं, पाकिस्तान से बैरून मुल्क भी जाते हैं। दुबई में हजारों के करीब पाकिस्तानी हैं जो कि ईद की छुट्टियां मनाने के लिए पाकिस्तान आते हैं। लेकिन अभी जो सूरत हाल चल रही है फ्लाइट ऑपरेशंस के हवाले से, आप यकीन जानिए जो एयरलाइंस हैं वो आप ये कहें कि उनका दिवालिया हो चुका है। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हो चुका है। काफी ज्यादा फ्लाइट जो है ना वो डाइवर्ट की जा रही हैं, लंबे लंबे रूट लिया जा रहा है, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और इसी दौरान आज मतलब दुबई में काफी हद तक चीजें नॉर्मलाइज होना शुरू हुई थी। फ्लाइट ऑपरेशन जुजवी तौर पर बहाल किया गया था। लेकिन आज ये हुआ कि आज सुबह के वक्त एक ऑब्जेक्ट आके गिरता है, जिसको आप ड्रोन कह सकते हैं, वो आके गिरता है। और ये ऐसी जगह पर गिरता है जहां पर फ्यूल होता है, और बहुत तेजी से आग भड़क उठती है। आप सोचिए फ्यूल और फिर ये सब मामला हो तो काफी ज्यादा तेजी से आग भड़क उठती है। काफी देर के बाद आग पर काबू पाया जाता है, और इसका ऐलान उन्होंने खुद ट्विटर पर जाके किया है, जिसकी वजह से फ्लाइट ऑपरेशन को मजीद मुअत्तल किया गया। मजीद जो पहले से खराब था उसको और ज्यादा मुअत्तल कर दिया गया, फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिया गया। इसी दौरान लाहौर से एक फ्लाइट जो कि EK623 थी, इंटरनेशनल एयरलाइन थी, इंटरनेशनल फ्लाइट जा रही थी, ये दुबई जा रही थी। 100 के करीब इसमें मुसाफिर सवार थे। अब जब ये खबर सामने आई कि भाई ऑब्वियसली सारे ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए गए, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट आगे गिरा, ये सब कुछ मामला तो हंगामी सूरत हाल हो चुकी है, तो इस फ्लाइट को बीच रास्ते से ही लाहौर वापस बुला लिया गया और लाहौर में आके ये दोबारा लैंड कर गई। अब आप सोचिए लोग वाकई में परेशान हो रहे हैं, लोगों के लिए परेशानी बढ़ रही है, मुश्किलात बढ़ रही हैं। अब तो जनाब ये बात कह दी गई है मुसाफिरों को, अगर आपने ट्रैवल करना है, आपने बुकिंग्स करके रखी हुई है, आपके पास ट्रैवल बुकिंग्स हुई हुई हैं, आपने एयर टिकट खरीद कर रखा हुआ है, लेट सपोज आपका 3 दिन के बाद का एयर टिकट है। अब ये कहा जा रहा है, खास तौर पर वो लोग जो कि दुबई एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं, उनके बारे में ये हिदायतनामा जारी किया गया कि भले आपके पास टिकट है, लेकिन जब तक एयरलाइन की तरफ से आपके पास ईमेल मौसूल ना हो जाए, ईमेल कि भाई आपकी फ्लाइट है और वो मामूल के मुताबिक जाएगी, आपको बुला लिया गया, आप आ जाइए, तब तक आपने नहीं जाना है, जब तक आपको ईमेल मौसूल हो। इससे पहले हुआ ये कि अक्सर लोगों की फ्लाइट्स थी, लोगों को लगा कि यार हमें कोई ईमेल तो आई नहीं है कि आपकी फ्लाइट मुतासिर हुई है, आप नहीं जाना है। लोग पहुंच गए, और जब वहां पर पहुंचे हैं तो उनको जाहिर सी बात है उनकी सीट्स नहीं थी, या वो फ्लाइट उनकी तातुल का शिकार थी, काफी परेशानी के आलम में उनको गुजारना पड़ा। पिछले 15-17 रोज से जो सूरत हाल वहां पर है वो कुछ इस तरह की है कि यार अक्सर लोग, क्योंकि जो दुबई और UAE है ये माशी हब तस्वुर किया जाता है, पूरी दुनिया में फ्लाइट्स आ रही होती है, जा रही होती हैं, और आपने देखा है जितनी बड़ी एयरलाइंस है ना वो इसी रीजन में ही है। पाकिस्तान जाती हैं, वहाँ से पैसेंजर्स को लेके फिर दुबई से फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ जाती हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से जो आ रही होती हैं दुबई में उनका लेओवर होता है, और फिर पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश, यहाँ पर ये लोग जा रहे होते हैं। अब हो ये रहा है कि जितनी एयरलाइंस, बड़ी एयरलाइंस हैं, उनकी भी फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हो रहा है, और एक दिन का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर होने का मकसद यह है कि करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो जाता है, ठीक ठाक नुकसान हो जाता है। अब बेतहाशा लोगों ने ईद पर बुकिंग्स कराई हुई हैं,
لوگ پاکستان آنا چاہتے ہیں، پیاروں کے ساتھ عید منانا چاہتے ہیں. کچھ لوگ پاکستان سے بیرون ملک جاتے ہیں، بھائی عید کی چھٹیاں ہیں، بچوں کو باہر گھمانے لے کے چلتے ہیں، دبئی لے کے چلتے ہیں، کہیں اور لے کے چلتے ہیں. یہ ساری چیزیں اب بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بیسکلی جن کا لے اوور تھا، لیٹ سپوز کوئی سعودی عرب سے آ رہا ہے، کوئی ویسٹرن کنٹری سے آ رہا ہے، دبئی میں آیا، حالات خراب ہو گئے، لے اوور والوں کو پہلے نکالا جائے گا. جن کی دبئی سے بکنگ کسی اور ممالک کی ہے ان کے لیے بعد میں سہولیات کا انتظامات کیے جائیں گے. جزوی طور پر بحال کیا گیا تھا، مختلف ایئرپورٹس استعمال کیے جا رہے تھے کہ چلیں وہاں سے فلائٹ آپریشن ریزیوم کیا جاتا ہے. لیکن جس طریقے سے مطلب آپ دبئی دیکھیں، ایک رن وے پر 1 منٹ کے اندر 3 سے 4 فلائٹس آ جاتی ہیں یا 3 سے 4 فلائٹس ٹیک آف کر جاتی ہیں. اتنا بزیسٹ ایئرپورٹ تصور کیا جاتا ہے، وہاں پر فلائٹ آپریشن جب سب سے زیادہ بزیسٹ ہے تو سوچئے فلائٹ آپریشن اسی حساب سے کافی زیادہ متاثر ہو رہا ہوگا. اب آج جو فلائٹ جاری تھی لاہور سے، وہ بھی اسی تحت جاری تھی کہ جزوی طور پر جو بحال کیا گیا. لیکن آج پھر یہ معاملہ ہوا، اب پھر اس کو واپس لاہور بلایا گیا، فلائٹ آپریشن پھر متاثر ہوا، اور اس کے بعد آگ پر قابو تو پا لیا گیا، اور پھر فلائٹ آپریشن جزوی طور پر جو بحال ہوا تھا وہ انہوں نے کنٹینیو کیا ہوگا. لیکن جن کی بکنگز ہوئی ہوئی ہیں، اور خاص طور پر عید کے موقع پر لوگ جاتے ہیں، آتے ہیں، ملتے ملاتے ہیں، ان کے لیے کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. لیکن سب سے پہلے ان لوگوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو لے اوور میں، جن کو مختلف ہوٹلز میں ٹھہرایا گیا، جن کو اکوموڈیشن دی گئی ہے، جن کے پاس ویزا نہیں تھا ان کو ویزا فراہم کیا گیا، جن کی پراپر بکنگز تھیں، جو فلائی کر رہے تھے ٹو دبئی یا فرام دبئی، ان کے لیے فی الحال ابھی تک جو صورتحال ہے وہ اس طرح سے بحال نہیں ہو. اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جناب اس طرح کی حالات نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں ایک گاڑی پر آبجیکٹ آ کے گرا، آپ کو پتہ ہے یہ بات نا، تو اس میں ایک پاکستانی کے بیچارے کے مارے جانے کی اطلاعات نکل کر سامنے آئی. صورتحال ہے بگڑی ہوئی، اس پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اوبیسلی 1 دن 2 دن 3 دن کا بھی اگر فلائٹ آپریشن متاثر ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. صرف مسافروں کا نہیں ہوتا، چلے مسافر تو ٹریول کر رہے ہیں، اپنے کام سے جا رہے ہیں، ایئر لائن جن کا بزنس ان تمام چیزوں سے چل رہا ہے، سوچئے ان کو کس حد تک کتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہوگا. اب یہ جو 100 لوگ لاہور سے دبئی کے لیے ٹریول کر رہے تھے، شوق سے تو نہیں کر رہا ہوتا نا، کسی کو ضرورت ہوگی، کسی نے کوئی بکنگز کی ہوں گی، کوئی آگے جانا چاہ رہا ہوگا، بہت سارے معاملات ہوں گے. اب یہ ساری چیزیں تعطل کا شکار ہوتی ہیں. پھر جو لوگ سعودی عرب عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، وایا دبئی اگر جا رہے تھے، ان کی فلائٹ کینسل ہوئی. اب انہوں نے تو ہوٹلز میں بکنگ کر لی تھی، آپ کے اگر وہ دن نکل گئے تو پھر وہ سمجھ لیں بکنگز وہ ضائع ہو گئی. وہ اگر آپ نے دوبارہ بکنگ کرنی ہے تو آپ نے دوبارہ سے پیسے دینے. تو یہ تمام چیزیں آئی ہوپ اینڈ آئی وش، دعا کر سکتے ہیں کہ صورتحال میں بہتری آئے، معاملات میں بہتری آئے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو، لوگوں کے لیے نرمی پیدا ہو، عید پر لوگ اپنے پیاروں سے ملیں، جو فلائٹ آپریشنز ہیں وہ دوبارہ سے ریزیوم ہو، بحال ہو، لوگوں کے لیے مشکلات کم ہو. اسی دعا کے ساتھ میں اپنے ولاگ کا اختتام کرتا ہوں. آپ نے اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.